we have to discuss about the election process. What are the election process in our country? Because our country, India, is democratic country. So this election process generally followed by all democratic countries. And Election Commission of India has been guiding some other countries elections also, in Sri Lanka, in USA also, in France. हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारा जो वोटिंग सिस्टम है इंडिया का, हमें लगता है बहुत बेकार है. हम इसकी डिमेरिट्स मेरिट्स पे चर्चा करते हैं. बट देयर आर मेनी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया आल्सो, दे आर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम आवर इलेक्शन कमीशन. बहुत से ऐसे देश हैं जो हमारे इलेक्शन कमीशन को बुलाते हैं, लोग जाते हैं यहाँ से गाइड करते हैं कि इलेक्शन कैसे होना चाहिए. सो व्हाट आर द इलेक्शन प्रोसेसेस? एट फर्स्ट वोटर लिस्ट इज मेड. तो पहले हम वोटर लिस्ट बनाते हैं. वोटर लिस्ट जब बन जाती है उसके बाद क्या होता है? इलेक्शन वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड इज इशूड. इलेक्शन वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स अब एडवांस में हो गया है. इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, पेज नंबर 64, लेफ्ट साइड कॉलम, इसमें देखेंगे मिलेगा EPIC. तो इसको एपिक भी कर सकते हैं. तो EPIC, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड. आफ्टर दैट nomination paper are filled by candidates. So nomination of candidate, nomination of candidates, the person who want to contest election, that should be fill up nomination paper for election campaign. After that election campaign, nomination जब हो जा रहा है तो उसके बाद इलेक्शन कैंपेन होता है. कैंपेन मीन्स तो इलेक्शन कैंपेन, चुनाव अभियान इज कैरीड आउट. तो जस्ट आफ्टर द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट इलेक्शन कैंपेन कैरीड आउट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. पार्टियां जो है चुनाव प्रचार शुरू कर देती है. आफ्टर दैट कोड ऑफ कंडक्ट हैज बी फॉलो. अब इसी में कोड ऑफ कंडक्ट. सो व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? एनी स्टूडेंट? सो कोड ऑफ कंडक्ट हैज टू बी फॉलो ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन. जब चुनाव प्रचार कैंडिडेट करता है, पार्टियां करती है, व्हेन पार्टीज एंड कैंडिडेट्स आर कैंपेनिंग देयर पॉलिटिकल इलेक्शन competition, they have to follow the code of conduct that is regulated and decided by the Supreme Court of the India. After that code of conduct को फॉलो करेंगे जब ये चुनाव प्रचार करेंगे. इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? दैट इज पोलिंग. अब इसके बाद पोलिंग होता है. पोलिंग मीन्स कास्टिंग द वोट. लोग अपना मत देते हैं, वोट डालने जाते हैं. सो पोलिंग के बाद क्या होता है? काउंटिंग. काउंटिंग ऑफ वोट. लोग अपना मत देते हैं. मत देने के बाद जो है इन मतों को, इन वोट्स को, ऑल द वोट्स कास्टिंग बाय द वोटर्स विल बी काउंटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वोटिंग प्रोसेस. काउंटिंग. तो काउंटिंग के बाद क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. आफ्टर द काउंटिंग, इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है. रिजल्ट डिक्लेरेशन. इन द रिजल्ट the person or candidates who gets majority votes, that is declare winner as a people's representative, as a member of parliament. चुनाव हो जाता है, लोग वोट डालते हैं, उसके बाद वोट की काउंटिंग होती है. काउंटिंग के बाद रिजल्ट आता है.
इसमें से जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, कॉन्टेस्टिंग में है, उनमें से एक जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी वोट पाता है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है विनर। ये चुनाव जीत गए और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं बाय द इलेक्शन कमीशन। व्हाट इज वोटर लिस्ट? व्हाट इज वोटर लिस्ट? सो वोटर लिस्ट लीगली का है इलेक्टोरल रोल। पेज नंबर 62 राइट साइड, वोटर लिस्ट का पहला पैराग्राफ, लास्ट 3 लाइन्स। सो दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट। यू कैन अंडरलाइन। सो व्हाई वोटर लिस्ट इज कॉल्ड इलेक्टोरल रोल? बिकॉज इन प्रायर डेज जब कमीशन बना, जब शुरू में चुनाव हुआ फ्रॉम 1951, सो ये पेपर होता था जिसको ऐसे मोड़ करके, रोल करके, जो है वोटर्स की लिस्ट रहती, जिसको मोड़ मोड़ करके सबको दिया जाता था, तो वहीं से इसका नाम पड़ गया इलेक्टोरल रोल। सेकेंड, रोल का मतलब ये है कि जैसे आपका रोल नंबर रजिस्टर में होता है 1 by 1, वैसे ही वोटर लिस्ट में वोटर्स के नेम होते हैं, उनका भी एक नंबर होता है, हाउस नंबर, वार्ड नंबर, तो इसलिए इसको इलेक्टोरल रोल बोलते हैं। So, what are the contents or what is the terms and condition for mentioning the name of the voters in electoral roll or voter list? किसी के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए? At first, that person should be the citizen of India. भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, दूसरे को नहीं मिलता। After that, last paragraph of right column, yes. Sir, the person should be of 18 years or more than 18 years. Yeah. The person should be 18 years old or more than 18 years old. I come on that topic. Okay, na? So that is given page number 62, right column, last paragraph. In our country, it means in India, all the citizens aged 18 years and above. So 18 years old and more than 18 years old, both. Are you satisfied? Yes, sir. So जब भी एज लिखेंगे वोटर की तो लिखेंगे 18 years and above, 18 साल का या उससे ऊपर यानी उससे बड़ा। तो 18 years and above can vote in an election. एक चुनाव में वही वोटिंग कर सकता है जो 18 साल का है या उससे बड़ा है। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट। सिटीजन, इसको हमेशा रखिए, यहां पर आप पर्सन और पीपुल नहीं लिख सकते। जब भी इलेक्शन की बात आएगी, वोटिंग राइट की बात आएगी, तो 1 person 1 vote, that is the theory, that is the idea of right to equality, right to equal vote. बट जब भारत में चुनाव की बात होगी, इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन इन इंडिया, तो यहां पे सिटीजन लिखना पड़ेगा। सो एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट। किसी भी कास्ट का उससे संबंधित कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिलीजन, किसी भी धर्म का हो, और जेंडर, किसी भी जेंडर का हो, मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। सो राइट नाउ ट्रांसजेंडर्स आर आल्सो ओके गॉट द राइट टू वोट। ट्रांसजेंडर्स में समझते हैं ना, जिसको ना हम मेल में रख पाते हैं ना फीमेल में रख पाते हैं, उनको भी वोटिंग राइट मिल चुका है। नॉट ओनली टू कास्ट द वोट, आल्सो दे हैव राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। और ट्रांसजेंडर जो है कुछ शहरों में, म्युनिसिपैलिटी में, कॉर्पोरेशन में मेयर तक बने हुए हैं, तो उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित है। आपके विसिनिटी जो डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर का मेयर एक बार ट्रांसजेंडर ही था। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विथ अनसाउंड माइंड, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन वोटिंग राइट्स का हो गया। किसको
वोटर लिस्ट में नाम किसका पड़ेगा, किसको इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू होगा, कौन लोग न चुनाव लड़ सकते हैं ना वोट डाल सकते हैं. सो द पर्सन हु कांट कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड कांट कास्ट देयर वोट, सम क्रिमिनल एंड persons with unsound mind. Unsound mind means not mentally fit. जिनको कुछ मानसिक बीमारी है, प्रॉब्लम है, उनको हम दिवालिया, पागल या ऐसे हिंदी में यूज करते हैं, बट ये वर्ड यूज नहीं होता है ह्यूमैनिटी के खिलाफ, बिकॉज दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग. अनसाउंड माइंड है, वो सोच नहीं समझते या अच्छे से किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, या उनकी याददाश्त चली गई है. तो ऐसे मानसिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, क्योंकि दे कांट टेक फेयर डिसीजन. वो अच्छा बुरा नहीं सोच सकते, इसलिए उनके वोट देने का कोई मतलब नहीं हो सकता. दूसरा है क्रिमिनल, जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है, जो सजा काट रहे हैं, आजीवन कारावास की सजा या जिनको मृत्युदंड मिल गया है, क्राइम किया है, वो वोट नहीं दे सकते. बी डिनाइड द राइट टू वोट बट ओनली इन रेयर सिचुएशन. लेकिन ये भी बहुत रेयर सिचुएशन होता है. अब अनसाउंड माइंडेड किसको हम बोलेंगे? 4 लोग बोल देंगे कि अरे तो पागल है, वोट नहीं दे सकता, कोई रोक नहीं सकता. मेडिकली कंफर्म होना चाहिए कि ही और शी इज अनसाउंड माइंड. सर्टिफाई होगा तभी हम वोटिंग राइट से वंचित कर सकते हैं. इसी तरीके से क्रिमिनल्स, सरेआम हत्या किया हुआ है लेकिन अगर कोर्ट ने उसको सजा नहीं दिया है, क्राइम प्रूफ नहीं हुआ है, तो हम वोटिंग राइट से उसको डिनाई नहीं कर सकते. तो सर्टिफिकेट जब मिलेगी, सर्टिफाई होगा तभी हम रोकेंगे. तो इसीलिए लिखा है बट ओनली इन रेयर सिचुएशन. आफ्टर दैट इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये गवर्नमेंट का काम है बनाने का. इसके बाद है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. So, what is the terms and condition of nomination of candidates? For being a voter in India, that citizen should be 18 years or above old, but to contest Lok Sabha election, that citizen should be 25 years or above old. 25 साल या उससे अधिक आयु का सिटीजन या नागरिक ही भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है या विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है. इज इट क्लियर? सो इन ऑर्डर टू बी ए कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25 years, while it is only 18 years for being a voter. Political parties nominate their candidates who get party symbol. So a question would be raised in your examination. What is party ticket? Ticket क्या होता है? In surrounding locality, somebody is saying during election, फला लीडर को पार्टी का टिकट मिल गया. तो कोई पार्टी टिकट नहीं भेजती है प्लेन या रेलवे का कि आप टिकट ले लो और चले आओ. नो. Political parties providing their party symbol. So what is party symbol? All registered party in India provided their own symbol by the election commission. Just like Samajwadi Party cycle, Bharatiya Janata Party flower of lotus, Indian National Congress palm, हाथ का पंजा जिसको बोलते हैं, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी एलिफेंट. So some other local political parties or national political parties are providing symbol by the election commission. तो जो सिंबल इनको मिलता है, that symbol provided to their candidates, the person who want to contest election in any constituencies, so that party provide that symbol to that person. जैसे कोई चुनाव लड़ रहा है, नॉमिनेशन कर दिया, पार्टी ने अभी सिंबल नहीं दिया है, तो पार्टी बाद में भी सिंबल दे सकती है और उसको ऑथराइज कर सकती है कि ही आर सी विल कॉन्टेस्ट एज ए माई पार्टी कैंडिडेट.
तो पार्टी का सिंबल है, पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट. दिस इज 1 मार्क्स क्वेश्चन. व्हाट इज पार्टी टिकट? You will write, every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form. तो nomination form पे आ गए हम. And give some money as security deposit. With nomination forms, all the candidates who want to contest elections needed some security money, जिसको बोलते हैं जमानत राशि. जमानत का पैसा ये जमा करते हैं चुनाव लड़ने के लिए. और जब ये 1/10, ठीक है ना, 1/10 ही है, इफ आई एम नॉट, या कभी कभी कुछ केसेज में 1/6 होता है. तो टोटल वोट्स जो कास्ट हुआ है उसका 1/6 या 1/10, थोड़ा मैं यहाँ कंफ्यूजन में हूं, ठीक है. अगर उस कैंडिडेट को मिल जाता है तो दैट सिक्योरिटी मनी विल बी transfer to that candidate account. If candidate will not get the 1/6% or 1/10% of total casting votes, that deposit money is taken by the government or election commission. एक जमानत राशि रख ली गई. अब चुनाव के बाद जब चुनाव खत्म हुआ, वोटिंग हुआ, तो उसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनको बहुत कम वोट मिलता है. उनकी जो डिपॉजिट मनी होती है, जिनको हम जमानत राशि बोलते हैं, वो जब्त कर ली जाती है. गवर्नमेंट रख लेती है, देती, वापस नहीं करती. तो लोकलिटी में ये बोलते हैं कि अरे फलाना चुनाव लड़े तो उनकी जमानत जब्त हो गई. सुनते हैं आपकी? नहीं सुनते हैं. अरे ये क्या चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी. ऐसे लोग लोकलिटी में बोलते हैं. तो जमानत जो जब्त हो जाएगी, वो जमानत यही है कि उनकी सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो डिपॉजिट करते हैं एज ए कैंडिडेट, वो उनको वापस नहीं दी जाती है, वो गवर्नमेंट जब्त कर लेती है कि भाई इस लायक भी आप नहीं, तो आपको इतना वोट मिले तो ये पैसा हम आपको नहीं देंगे. अब क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हर कैंडिडेट के पीछे इलेक्शन कमीशन को एक अपना ऑफिशियल पर्सन लगाना पड़ता है, उनका सारा डेटा देखना पड़ता है, उनके काउंटिंग वोट्स भी गिनने पड़ते हैं, तो उसमें खर्चे आते हैं. तो आपकी वजह से खर्च हुआ गवर्नमेंट का, आप चुनाव भी नहीं जीत रहे हो, आप इतना भी लोकप्रिय नहीं हो, पॉपुलर नहीं हो कि आपको कुछ वोट मिले, तो ऐसे लोगों की जमानत जब्त कर ली जाती है. दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट. तो यहां भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. आफ्टर दैट a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration. So define legal declaration, or what is legal declaration. Giving full detail of legal declaration में क्या होगा according to Supreme Court, there are 3 points. Serious criminal cases pending against the candidates. So how many serious criminal cases are pending against the candidate? Criminal cases means फौजदारी के मुकदमे, मारपीट के केस, नॉट सिविल केस. ये जमीन और प्रॉपर्टी का जो झगड़ा है, अधिकार का, पोजीशन का, ये हमारी जमीन है, हमारे राइट्स है, ये सबसे नहीं मतलब है. मारकाट का मतलब है छिनैती, चोरी, डकैती, किसी को जान से मारना, ये सारे केस. नंबर 2, डिटेल्स ऑफ द एसेट्स. एसेट मीन्स पूंजी, कि कितने करोड़ की प्रॉपर्टी इनके पास है. डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लियाबिलिटीज. लियाबिलिटीज मीन्स डेप्ट, इन्होंने बैंक से कर्ज तो नहीं लिया है, किसी दूसरे से पैसा तो नहीं लिया है जिनको इनको वापस करना है. ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, और उनके फैमिली मेंबर के बारे में भी उनको डिक्लेयर करना है कि हमारे फैमिली में व्हाट आर द एसेट्स एंड लियाबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फैमिली. फैमिली मीन्स daughters and son and the wife and brother also. Educational qualification of the candidates. These are 3 points. Define legal declaration, or what is legal declaration. Okay, question note B.
Answer are here 3 points. This information has to be made public. और जो ये 3 टाइप की इंफॉर्मेशन मिलेगी, that have to made public. It means through media, through public domain and platform. यानी पंपलेट चिपकाया जाएगा, मीडिया को देंगे, न्यूज चैनल उसको बोलेंगे, फ्रॉम फेसबुक, सोशल मीडिया. समटाइम गवर्नमेंट आल्सो इशूज. तो गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन खुद जो है इन लोगों का डिटेल जो आता है वो मीडिया के प्लेटफॉर्म पे रखता है, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे. तो जानना जरूरी है, यानी कि पूरी जनता को यह जानना जरूरी है कितने बड़े ये क्रिमिनल हैं, कितने बड़े ये बैंकरप्ट हैं, यानी बैंक से लोन लेकर के भागे हुए हैं, या इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई तो कैसे बनाई, इनके बेटा बेटी फैमिली जो है वो कहाँ रह रहे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, सब कुछ. So this provides an opportunity to the voters to make their decision on the basis of the information provided by the candidates. तो यहाँ पीपुल हमारे भी बड़े चालाक हैं. वो समझते हैं कि सबसे ज्यादा यही लूटा है तो सबसे ज्यादा चिकन और दारू यही पिलाएगा, तो उसी के कैंप में ज्यादा जाते हैं. समझ. तो इंफॉर्मेशन इसलिए मिला कि हम सही कैंडिडेट का चुनाव कर सके. पीपुल्स अपना एक जो है कॉन्शियस डेवलप कर सके कि हमें वोट किसको देना है, हु विल बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू सॉल्व आवर इशू इन पार्लियामेंट. बट चुनते हम हैं, तो अगर हम गलत नेता को चुनाव में जिता रहे हैं तो एट फर्स्ट पीपुल्स आर करप्ट, नॉट ओनली कैंडिडेट इज आर लीडर्स करप्ट. So as a citizen, as a voters, we are corrupting the system.